सक्सेस ऑन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ लॉजिक गेट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं इसके आपके लिए लॉजिक गेट की वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप उससे इन क्वेश्चंस को देखने पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप इन सब की शॉर्ट ट्रिक आपको पता हो और उसकी सहायता से आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको केवल ये बताने वाला हूँ कि जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताई थी लॉजिक गेट की वीडियो में, वो उन शॉर्ट ट्रिक्स को आपको यूज कैसे करना है, यानी किसी भी लॉजिक गेट में आपको उन शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करना। साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो लॉजिक गेट से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो लॉजिक गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगे। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को तुरंत मिल सके आपको, या लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which to makes logic decision, allow electrons flow only in one direction, works on binary algebra, alternate between 0 and 1 value। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जब मैं लॉजिक गेट की वीडियो से थी वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। कुछ ऐसे डिजिटल सर्किट होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक निश्चित लॉजिक होता है, यानी कि उनके पास पहले से कुछ इनपुट्स होते हैं इनके अंदर, या कुछ निर्देश से पहले से स्टोर होते हैं, जिनके अनुसार क्या करते हैं, ये एक लॉजिक डिसीजन लेते हैं। तो लॉजिक गेट कैसे सर्किट होंगे जो मेक्स अ लॉजिक डिसीजन, यानी ऐसे सर्किट जो क्या करते हैं कुछ लॉजिक डिसीजन बनाते हैं। अलाउ करंट ओनली फ्लो वन डायरेक्शन, वर्क ऑन बाइनरी अलजेब्रा, अल्टरनेटिव वैल्यूज। तो ये सब क्या है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेक्स लॉजिक डिसीजन। मैं पहले भी आपको बोला चुका था कि क्या होता है, यहाँ पे इनके पास एक विशेष निर्देश होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम के इन्विजिलेटर के पास होते हैं, कैसे कैसे आपको देना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको ये वीडियो बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेक्स लॉजिक डिसीजन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, इन पॉजिटिव लॉजिक गेट इन लॉजिक स्टेट 1 करस्पॉन्ड टू पॉजिटिव वोल्टेज, हायर वोल्टेज लेवल, जीरो वोल्टेज लेवल या लोअर वोल्टेज लेवल। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक के लिए क्या होता है, जो 1, यानी पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, जो 1 किसके लिए करस्पॉन्ड करता है, आपका हायर वोल्टेज लेवल के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन पॉजिटिव लॉजिक लॉजिक स्टेट 1 करस्पॉन्ड टू हायर वोल्टेज लेवल। इसके बाद इसमें है इन नेगेटिव लॉजिक द लॉजिक स्टेट 1 करस्पॉन्ड टू। तो देखिए वहाँ पे क्या लिखा था, पॉजिटिव लॉजिक, इसलिए हमने क्या आंसर लगाया था, हाई वोल्टेज लेवल, यानी यहाँ पे क्या लिखा था, पॉजिटिव लॉजिक। लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखा है, यानी आपके इसका जस्ट जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव लॉजिक था, और यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव लॉजिक। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक में जो हायर 1 किसको करस्पॉन्ड करता है, आपका हायर वोल्टेज लेवल को। लेकिन यदि आप नेगेटिव लॉजिक में जाते हो तो नेगेटिव लॉजिक में 1 किसको करस्पॉन्ड करता है, नेगेटिव वोल्टेज लेवल को। यानी यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लोअर वोल्टेज लेवल होगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव लॉजिक होता है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज लेवल। तो आप याद रखिए कि कब पॉजिटिव लॉजिक के लिए लॉजिक स्टेट 1 पूछता है तो उसका आंसर हायर वोल्टेज लेवल होता है, और यदि नेगेटिव लॉजिक के लिए लॉजिक स्टेट 1 पूछता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज लेवल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ अ 2 और गेट इज 0 ओनली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं और गेट की टेबल बना लेता हूँ। तो और गेट की टेबल के लिए क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट वाला और गेट बोला गया है। तो यहाँ पे और गेट की मैंने टेबल बनाई। तो हमने आपके पास और गेट का कॉमन स्टेटमेंट क्या था कि जब हम दोनों क्वेश्चन करेंगे तो ये हमको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केवल एक क्वेश्चन किया तो मेरे को क्या मिला, 0। अगर यहाँ पे फिर मैंने 0 में से फिर एक क्वेश्चन किया तो फिर से मेरे को क्या मिला, 0। और यहाँ पे 1 और 0 मिलने पे हमको क्या मिला, फिर से मैंने एक क्वेश्चन किया, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा देखिए, अगर मैं दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं करता मेरे को क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी यहाँ ने केवल हमारा लॉजिक ये था कि पहला और दूसरे क्वेश्चन के बीच में और लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि यदि दोनों क्वेश्चन में से हम कोई एक क्वेश्चन भी करते तो हमको क्या मिलते थे, यहाँ पे मार्क्स मिल जाते थे। तो वही हमको करना है। यहाँ पे देखा मैंने पहला क्वेश्चन नहीं किया लेकिन ये वाला क्वेश्चन किया है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। वैसे यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, यानी मेरे को नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने किया तो 1 हो जाएगा। जब दोनों क्वेश्चन करेंगे तब हमको कितना, 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, और टेबल। तो यहाँ पे पूछा गया 2 इनपुट्स ऑनलाइन 0। तो आप बिना टेबल देखे भी इसको आंसर लगा सकते हो इस लॉजिक गेट के थ्रू, जो हमने ट्रिक याद की थी। जब दोनों क्वेश्चन करते हैं तभी मार्क्स, दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन करते तो मार्क्स मिलता है, और दोनों क्वेश्चन नहीं करते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए बोथ द 2 इनपुट्स आर 0। तो कब होंगी, हमने दोनों क्वेश्चन नहीं किया, दोनों क्वेश्चन नहीं किया, दोनों जगह पर क्या लिखा होगा, 0। तो बोथ इनपुट्स आर 0। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ इनपुट्स आर 0। इन सब के लॉजिक गेट में आपको लॉजिक गेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम लिंक पे, तो आप जाके वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, एन XOR गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट ओनली व्हेन इट्स 2 इनपुट था। तो यहाँ पे पूछा गया XOR गेट। तो XOR गेट की टेबल क्या थी, तो यहाँ पे XOR गेट टेबल बनाते हैं कि 0 0 0
1 1 0 1 1। तो हमारे पास एक्सॉर ऑर्डर कॉमन स्टेटमेंट क्या था कि जब नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या क्या हो, एक विषम संख्या हो, तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे 0 0 यानी कोई विषम इनपुट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखा मैंने हाई इनपुट की संख्या कितनी हुई, एक हाई इनपुट है, तो एक क्या है, एक विषम संख्या, तो 1। यहाँ पे देखा मेरे पास हाई इनपुट की संख्या क्या है, एक है, तो मैंने क्या लगाया 1। और यहाँ पे 1 और 1 कितने हाई इनपुट हो गए, 2, और 2 क्या है, एक सम संख्या, तो हमें क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 0, 1 की जगह पे क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एन एक्सॉर गेट प्रोड्यूस ऑन आउटपुट, एन एक्सॉर गेट प्रोड्यूस ऑन आउटपुट ओनली व्हेन 2 इनपुट्स आर। तो आउटपुट हमको कब मिलता है, जब ये 0 या 1 हो तो आउटपुट मिलता है, 1 या 0 हो तो मिलते हैं। यानी क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग है, एक 0 दूसरा 1, दूसरा 1 तो 0। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट। तो जब दोनों आउटपुट क्या होंगे, एक दूसरे के डिफरेंट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रिक क्या थी, यहाँ पे ट्रिक ये थी कि जब नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या क्या है, विषम संख्या, तभी आपको आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों लेवल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इनपुट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 इज अप्लाइड टू नॉट गेट इट्स आउटपुट सिग्नल। यानी कि यदि हम क्या करते हैं, किसी नॉट गेट पर 1 0 0 1 0 1 सिग्नल देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, कुछ इस टाइप से, और कैसा वर्क करता है ऐसा, इन्वर्टर। यानी जब हम इसको हम 0 देते तो 1 देता, 1 देने पर हमें क्या मिलता है 0। तो जब हम इसको हम 1 देंगे तो क्या कर देगा, ये 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, इस वाले 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, इस वाले 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी यहाँ 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे 0 को भी क्या करेगा 1 में कन्वर्ट कर देगा, इस वाले 0 को भी क्या करेगा 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 1 0। तो आपको कुछ मत करना, 1 का उल्टा क्या लिखना है 0, 0 का उल्टा क्या लिखना है 1, क्योंकि हमारा नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्टर के जैसे वर्क करते हैं। जो हम उसको इनपुट देते हैं उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, ये इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 की जगह पर 0 कर देगा, 0 की जगह 1 कर देगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ओनली फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट इज टू। यानी कि नॉट गेट का जो मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉट गेट है, नॉट गेट हमारा किसके जैसे वर्क करता है, द इन्वर्टर के जैसे। यानी क्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, स्टॉप अ सिग्नल, रिकम्प्लीमेंट अ सिग्नल, इन्वर्ट अ इनपुट सिग्नल एंड एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल गेट होगा, यूनिवर्सल गेट हमारे केवल 2 होते हैं, एंड गेट और सॉरी नैंड गेट और नॉर गेट। इसके बाद स्टॉप अ सिग्नल, तो यहाँ पे कोई भी नॉट गेट सिग्नल को ब्लॉक नहीं करता, और रिकम्प्लीमेंट यानी उसको बढ़ाता भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्ट अ इनपुट सिग्नल। क्योंकि क्या होता है, नॉट गेट हम 0 देने पे 1 मिलता है, और 1 देने पे क्या मिलता है हमको 0 मिलता है। यानी क्या कर रहा है, ऐसा इन्वर्टर के जैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, इन्वर्ट अ इनपुट सिग्नल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ नॉर गेट इज ऑन ओनली व्हेन अलाउड। तो आपको क्या चाहिए, नॉर गेट की टेबल बनानी है। तो नॉर गेट के लिए हमारा क्या था, और गेट का जस्ट अपोजिट होता था। और गेट लॉजिक क्या था हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1। हम और गेट की टेबल कैसे बनाते हैं, यदि ये आपको ज़्यादा याद नहीं है तो आप एक बार और की बना के उसको जस्ट अपोजिट साइड में नॉर लिख दीजिए। तो यहाँ पर वही करने बोल देखिए। तो और गेट की टेबल हमने कैसे बनाई थी कि जब दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी मार्क्स मिलते थे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 0 0 पे 0 मिलेगा, एक भी क्वेश्चन किया तो मार्क्स, एक भी क्वेश्चन किया तो मार्क्स, और एक भी क्वेश्चन किया तो मार्क्स मिलेगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, नॉर गेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉर गेट इज ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स, ठीक है। द नॉर गेट इज ऑन ओनली, यानी कि नॉर गेट ऑन का मतलब ये है कि हमें आउटपुट कम मिलेगा। तो जब इसके सारे इनपुट क्या होंगे, यहाँ पे देखिए आपको और की टेबल नहीं, आपको पूछा गया किसकी, नॉर की। यानी ये वाली टेबल तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, हमको केवल किसको देखना है, इस नॉर की टेबल को। तो आप देखिए जब 0 0 है तभी आउटपुट क्या हो रहा है 1 हो रहा है, बाकी सब कंडीशन में क्या है आउटपुट 0 है। यानी और नॉर गेट कब ऑन होता है, जब सेम इनपुट, यानी जब दोनों इनपुट क्या हों आपके 0 हों। तो यहाँ पे देखिए सेम नहीं लगा सकते क्योंकि सेम की कंडीशन में ये भी हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब व्हेन इनपुट्स आर ऑफ, यानी कि दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, जब दोनों इनपुट बंद हो तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर गेटिंग एन आउटपुट फ्रॉम एक्सॉर और गेट इट्स व्हाट इनपुट मस्ट बी। तो आपको सबसे पहले एक्सॉर की ट्रुथ टेबल बनाइए और उससे आप कॉम्प्लीमेंट यानी कॉमन स्टेटमेंट निकालिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है आपके, ये हाई लो, एट द सेम लॉजिक वैल्यू, एट द अपोजिट लॉजिक लेवल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक्स नॉर गेट जो है वो कब आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे किसको पूछा गया है, एक्स नॉर का मतलब होता है आपका एक्सक्लूसिव और गेट। तो आप देखिए कुछ मत करिए, यदि आपको एक्स नॉर का कॉम्प्लीट, तो हमारे पास एक्स का क्या था कॉमन स्टेटमेंट कि जब नंबर ऑफ इनपुट की संख्या क्या है, विषम संख्या हो तो आउटपुट मिलता है। और जस्ट उसका अपोजिट किसका होता है, एक्स नॉर का। यानी जब नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या
एक विषम संख्या हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका लो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 1 यानी कि देखिए 0 0 पे क्या है, कोई विषम संख्या नहीं है आउटपुट की, तो इनपुट की, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि 0 1 एक विषम संख्या है तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सॉर में हमारा हाई होता है तो एक्सॉर में क्या हो जाएगा हमारा लो हो जाएगा। इसको भी हम क्या कर देंगे लो, मतलब कि 0। और यहाँ पे देखेंगे फिर से क्या हो रहा था, विषम संख्या यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्सॉर की कंडीशन में 0 होता था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाई हो जाएगा। यानी हमको केवल आउटपुट कम मिलता है जब दोनों 0 0 हों या दोनों 1 1 हो, यानी क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट द सेम लॉजिक लेवल, यानी जब दोनों की वैल्यू क्या हो सेम हो। एट द अपोजिट लॉजिक लेवल पे आपका क्या होता है, दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि कब आपको आउट, यानी कि फॉर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम एक्सनॉर गेट, यदि हमको एक्सनॉर गेट से आउटपुट प्रदान करना लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको सेम लॉजिक लेवल पर रखना होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट द सेम लॉजिक लेवल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन टू इनपुट लॉजिक गेट व्हेन a is equal to 0 and b is equal to 0 and then c is equal to 1, when a is equal to 0 and b is equal to 1 then again c is equal to 1। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी दो इनपुट लॉजिक गेट में a is equal to 0 देते हैं, यानी उसके दो इनपुट हैं a और b। जब हम a को 0 करते हैं और b को 0 करते हैं तो हमको c पे क्या मिलता है, यानी आउटपुट पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब हम क्या करते हैं, a को 0 करते हैं और b को 1 करते हैं तो आउटपुट पे 1 मिलता है। तो ये कौन सा लॉजिक गेट हो सकता है, तो इनमें इन 4 ऑप्शन में से ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो आइए हम पहले इनको बना लेते हैं कि a बी और हमारा आउटपुट क्या है सी। और हम दोनों को 0 0 देते तो हमको क्या मिलता है 1। और जब हम दोनों को क्या करते हैं, एक को 0 और एक को 1 देते तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है 1। तो यहाँ पे देखिए एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट क्या बोलता है, जब नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या एक विषम संख्या हो तभी आउटपुट हाई होगा। तो आपकी सेकंड कंडीशन तो बैठती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या विषम संख्या हो तभी आउटपुट हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी विषम आउटपुट हाई नहीं है तब भी क्या और आउटपुट हाई होगा, यानी हमारा एक्सॉर गेट क्या होगा, नहीं होगा यहाँ पे, नहीं एक्सॉर गेट क्या हो गया आपका गलत ऑप्शन हो गया। इसके बाद पूछता है एंड गेट। तो एंड गेट में आउटपुट हमको कम मिलता है जब दोनों की दोनों क्या होना चाहिए, एक सीरीज जैसे वर्क होता है ना एंड गेट। एंड गेट में क्या था, दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लिखा, हमको दोनों क्वेश्चन करने कंपलसरी था, यानी दोनों कंडीशन आउटपुट 0 0 होना चाहिए था एंड केस में। तो एंड भी क्या होगा हमारा गलत ऑप्शन हो गया। इसके बाद है नैंड गेट। और नैंड गेट क्या बोलता है हमारा कि एक भी इनपुट 0 होती है आउटपुट 1 होना चाहिए, एक भी इनपुट 0 होती है आउटपुट 1 होना चाहिए। ये हमारा क्या था, नैंड गेट का कॉमन स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे क्या था 0 0 1। देखिए अगर एंड गेट के दोनों इनपुट 0 0 हो रहे हैं दोनों इनपुट कंडीशन में तो नैंड गेट ऑटोमेटिक 1 1 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे सी यहाँ पे बैठ रहा, लेकिन आप एक बार जो चौथा ऑप्शन है उसको जरूर क्रॉस चेक करिए कि यहाँ पे और गेट और गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और गेट क्या होता है हमारा पूरा, नॉर गेट हमारा क्या होता है पूरा और गेट के जैसे होता है। और गेट क्या था, जब हम दोनों क्वेश्चन करते थे तो मार्क्स मिलते थे। तो यहाँ पे मैंने एक 0 0 किया तो ये पहली कंडीशन तो बैठ गई, 0 0 पे क्या 0 तो जगह 1। लेकिन यहाँ पे ये 1 जो 0 1 पे क्या होना था, नॉर गेट कंडीशन में क्या आता है हमारा 0 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है 1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली नैंड गेट। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है आपका, नैंड गेट। तो यहाँ पे आपको केवल कॉमन स्टेटमेंट याद रखना है और कॉमन स्टेटमेंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, तो आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एट द लॉजिक सिंबल शोन अ फिगर 7.0105 रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट है ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक लॉजिक गेट आपको सिंबल भी याद रखने हो क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये लॉजिक गेट है ये किसको देखिए, तो नॉर्मल हमारा किसका सिंबल हो गया, और गेट का, यानी हमारा जो ऐसा सिंबल होता है किसका होता है, और गेट का। तो मैं इसके आगे एक और नॉट गेट लगाऊँ, मेरा कौन सा बन जाता है, ये नॉर। यहाँ पे हमारा कौन सा बन जाता है, नॉर गेट। तो यहाँ पे आप देखिए ये नॉट, और हम क्या करते हैं, हम ये एंड गेट को पूरा ना बना के बबल बना देते हैं। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, ये हमारा हो जाएगा और गेट प्लस नॉट। तो नॉट प्लस और हमारा कौन सा बन जाएगा, नॉर गेट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर गेट। तो केवल ये सिंबल याद रखना है। और क्या एक और ये बबल लगानी है, क्या नॉट लग गया ना, तो नॉट प्लस आर क्या हो जाएगा आपका नॉर गेट। इसी वाला अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट फ्रॉम द लॉजिक गेट सोन इन फिगर 7.0106 विल बी अवेलेबल व्हेन इनपुट्स आर। तो यानी यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में आप किस कंडीशन में यानी ए बी सी की क्या वैल्यू रखेंगे जब सारे आउटपुट, यानी कि हमारे पास क्या आउटपुट में इनपुट की क्या वैल्यू रखनी होगी, हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी को हमें क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से आउटपुट यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा किस किस पे आउटपुट देना होगा, यानी किस किस पे हमको इनपुट देना होगा तब हमें आउटपुट मिलेगा। यानी ए को इनपुट देना पड़ेगा, बी को इनपुट देना होगा, सी को इनपुट देना होगा, तो किस कंडीशन हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखिए ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है। तो एंड गेट में क्या होता है, जब एंड गेट का क्या था कि एक और दूसरे क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है, यानी हमको दोनों क्वेश्चन करने थे। अब ये 2 की जगह 3 क्वेश्चन हो गए, यानी एक और क्वेश्चन नीचे लिखा हो जिसमें एंड, तो हमको तीनों क्वेश्चन करने होंगे, यानी हमें तीनों जगह कुछ ना कुछ इनपुट देना होगा तभी हमको क्या मिलेगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इनपुट प्रेजेंट्स। तो इनपुट हमें किस पे होना चाहिए, ए बी और सी, तीनों पे जब इनपुट होगा तभी हमको आउटपुट मिलेगा। यदि हम ए पे इनपुट देते हैं
और बी पे इनपुट देते हैं, सी पे इनपुट नहीं देते तो क्या हो जाएगा, सी पे इनपुट नहीं देने की वजह से ये जीरो होगा और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट को जीरो कर देगा, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट जीरो होते हैं, आउटपुट को जीरो कर देता है वो। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि बी और सी में इनपुट देंगे तो भी आउटपुट जी, क्योंकि फिर यहाँ पे आप किसको, ए को नहीं दे रहे, यहाँ पे ए और सी को दे रहे तो बी को नहीं दे रहे, यहाँ पे ए और बी को दे रहे तो सी को नहीं दे रहे, तो ये कुछ ना कुछ इनपुट हमारा जीरो हो रहा है, आउटपुट क्या हो जाएगा, तुरंत जीरो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी जब आप तीनों को 1 1 1 देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा अपने आप 1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू गेट एन आउटपुट फ्रॉम सर्किट 70107, तो यहाँ पे जो नीचे सर्किट दिया गया है उसमें आपको ए बी सी मस्ट भी, यानी ए बी सी जीरो, यानी हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू वो क्या दी है, ये क्या रखें हम, ए बी सी की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू रखें इन चारों में से कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप कुछ मत करिए कि वैल्यू को रख के चेक कर लीजिए, बहुत आसान होता है, ये छोटा सा सर्किट है कि देखिए पहले हम क्या करते हैं 0 1 0 देते हैं, तो 0 1 0 में क्या होगा, देखिए ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो जैसे ही हम और गेट में क्या होता है, दोनों में से किसी एक भी इनपुट आया तो आउटपुट मिल जाता है, 1 मिल गया, और ये हम क्या कर रहे हैं इसको 0 दें तो 0 यहाँ पे जाएगा, और एंड गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट 0 होते ही आउटपुट क्या कर देता है, 0 कर देती है। यही तो हमारा कमेंट स्टेटमेंट है कि एक भी इनपुट 0 होते आउटपुट क्या हो जाएगा 0। या वो लॉजिक याद रखिए कि दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी मार्क्स मिलते थे, तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, आपने एक ही क्वेश्चन किया, एक नहीं किया, तो यहाँ पे अगले 0 मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 0 हुआ। अब अगली कंडीशन में आप देखिए कि अगला इनपुट हमारा कौन सा है, 1 0 0, तो आपको कुछ मत करना, हर बार नीचे वाला इनपुट देखिए कि ये नीचे वाला इनपुट क्या कर रहा है, इसको 0 मिल रहा है, अगर इसको 0 मिलता है तो ये इसको तुरंत 0 कर देगा, क्योंकि ये एंड गेट है, एंड गेट का एक भी इनपुट 0 होते हैं आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ आपका गलत हुआ। इसके बाद आप देखिए डी को, तो डी में भी क्या लिखा है 1 1 0, यानी फिर से इस पर 0 लिखा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप किसको देखते हैं सी को 1 0 1, तो 1 0 पे आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक, क्योंकि एंड गेट है और 1 यहाँ पे आता है, 1 1 एंड गेट में क्या लेंगे 1, यानी जब हमें इसका लिए आउटपुट 1 चाहिए होगा तो हमें ए बी सी की वैल्यू क्या रखनी होगी 1 0 1, यानी हम ए बी और सी की जगह पर 1, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 0 और सी की जगह पर 1 इनपुट करते तो हमारे लिए सर्किट में आउटपुट पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट विल हैव एन आउटपुट 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लॉजिक गेट के आपको सर्किट दिखाए गए हैं जिनके इनपुट भी यहाँ पर शो किए गए हैं। आपको इनके इनपुट के अकॉर्डिंग आपको बताना है किस आउटपुट पर किस लॉजिक गेट का आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है कि बी और सी आपके एक से बने हुए हैं, तो देखते पहले हम ऑप्शन ए और सी एक से बने हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी में क्या है 0 और 1 देने पर, 0 1 देने पर और गेट है, और गेट का क्या होता है एक भी क्वेश्चन किया मार्क्स मिल गया। यहाँ पे दोनों एंड गेट है, एंड गेट का एक भी इनपुट 0 होगा, सॉरी यहाँ पे दोनों नैंड गेट है, एक भी इनपुट 0 होती ही क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, द विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इन अ फिगर विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे हैं आपके, एक तो जगह एंड गेट का नैंड गेट का क्या होता है एक भी इनपुट 0 होते हैं आउटपुट 1 हो जाता है, क्योंकि एंड गेट में 0 1 पे 0 मिलता, नैंड गेट में 1 मिल जाता है, यहाँ पे 0 1 पे 0 मिलता, नैंड गेट में 1 मिल जाता। यहाँ पे क्या हो रहा था एक्सॉर गेट हमें क्या मिलता 0 मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए बी और सी तीनों मैच कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इन फिगर विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। तो यहाँ पे आप 1 की जगह पर आप 0 लिख लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे केवल मेरा उद्देश्य ये टेबल को इम्प्लीमेंट कराना था, तो आप कैसे टेबल को लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका अगर 1 की जगह पर 0 लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर उसने पूछा गया किस कंडीशन आउटपुट 1 आएगा, तो यहाँ पे चारों कंडीशन में क्या हो रहा है आपका आउटपुट 1 आएगा 3 कंडीशन में। तो यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी और सी तीनों में आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 1 आ रहा है, क्योंकि 0 1 देंगे तो क्या हो जाएगा नैंड गेट में एक इनपुट 0 होता है आउटपुट को 1 कर देगा, और गेट में 0 1 देने पे फिर से 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पे आप 1 की जगह पर 0 याद रखिए, तो 0 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 0 मिल जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है, एन एंड गेट गिव अ हाई इनपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। तो ये आपको देखिए कि एंड गेट, तो एंड गेट कब आउटपुट देगा आपको, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि एंड गेट के लिए, यानी आपको यहाँ पे चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एंड गेट के लिए हमने क्या पढ़ा, जब दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर तो पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो मार्क्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया गलत हो गया। इसके बाद इम्प्लीमेंट लॉजिक एडिशन, तो ये तो क्या करता है लॉजिक का मल्टीप्लिकेशन करता है, एडिशन नहीं करता। इक्विवेलेंट इन अ पैरेलल सर्किट, तो ये हमारा किसका हो जाता है इक्विवेलेंट सर्किट और गेट का। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, इट्स इक्विवेलेंट टू अ सीरीज सर्किट, सीरीज स्विच सर्किट। यानी क्या होता है एंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है कि हमारे यहाँ पे 2 गेट लगे हुए हैं, ये 2 स्विच लगे हुए हैं, और इसकी सीरीज में क्या होता है एक बल्ब लगा होता है। जब हम दोनों स्विच को ऑफ करेंगे तभी हमारा क्या होता है बल्ब ऑन होता है, और जब हम दोनों स्विच को ओपन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बल्ब ऑफ हो जाता है। यानी जब हम दोनों स्विच एक साथ ऑपरेट करेंगे तभी हमारा लॉजिक गेट ऑन या ऑफ होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सीरीज स्विच सर्किट।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट और गेट एंड एक्सॉर गेट। देखिए यहाँ पे पूछा गया द नंबर ऑफ टू इनपुट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ टू इनपुट एंड नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ऑन एन और गेट एंड एक्सॉर गेट आर रिस्पेक्टिवली। यानी यदि हमारे लिए क्या है नैंड गेट की सहायता से एक और गेट और एक एक्सॉर गेट बनाना होगा तो हमारे लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी। यदि और गेट के लिए बनाने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए और एक्सॉर गेट बनाने के लिए कितने नैंड चाहिए। तो आप देखिए कि टेबल याद रखिए, बहुत ही सिंपल सी टेबल है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नैंड गेट, ठीक, यानी मेरे को कितने नैंड गेट चाहिए। यदि मेरे को क्या बनाना है, यदि मेरे को नॉट गेट बनाना है, यदि मेरे को यहाँ पे नॉट गेट बनाना है तो कितना चाहिए होगा, एक, ठीक है, नॉट। इसके बाद मेरा आता है कौन सा, एंड गेट। यदि मेरे को एंड गेट बनाना है, ठीक है, तो आप इसलिए याद रखिए नॉट एंड और एक्सॉर और एक्स नॉर, ठीक, नॉट एंड और एक्सॉर और एक्स नॉर, ये तीनों चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने चाहिए होंगे, ये 1 2 3 4 5, ठीक। यानी कि यदि मेरे को नॉट गेट के लिए बनाना है तो यदि मेरे को नॉट गेट बनाना है तो एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी। एंड गेट बनाना है तो मेरे को 2 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। और गेट को बनाना है कितने, 3 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। एग्स और गेट को बनाना है मेरे को कितने, 4 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। और एग्स नॉर को बनाना है तो मेरे को कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, 5 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तो आपको याद रखना यहाँ पे पूछा गया है कि द टू नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू एक्सॉर और एक्सॉर। तो मेरे को और गेट बनाने को कितने चाहिए, 3 चाहिए। और एग्स और गेट बनाने तो कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो आप उस टेबल को जरूर याद रखिए, वो टेबल क्या आती है, मैं टेबल को आपको एक बार और अच्छे से सुना जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। कौन कौन से थे हमारे यहाँ पे, सबसे पहला था हमारा नॉट गेट, इसके बाद हमारा था कौन सा, एंड गेट, नॉट एंड और, ठीक, नॉट एंड और। इसके बाद हमारा कौन सा था, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इस टेबल को आप जरूर याद रखिए, नॉट एंड और एक्सॉर और एक्सनॉर। यानी हमें नैंड गेट के लिए एक नॉट गेट बनाना तो कितने नैंड गेट चाहिए होंगे, एक एंड गेट बनाना तो 2 नैंड गेट चाहिए होंगे। एक और गेट बनाना 3 नैंड गेट चाहिए होंगे। और एक एक्सॉर गेट बनाना तो 4 नैंड गेट चाहिए होगा। और एक एक्सनॉर गेट बनाना है तो 5 नैंड गेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू और एंड एक्सॉर। तो और एक्सॉर कितने चाहिए, 3 और 4। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द इनपुट आर एक्स गेट आर फिक्स अ लॉजिक गेट देन द आउटपुट ऑफ द गेट द आउटपुट गेट विल बी, ठीक। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यदि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है कि एक्सॉर गेट का एक इनपुट हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। यानी कि जैसे मैंने फिक्स करी एक इनपुट को मैं 0 दे रहा हूँ या एक इनपुट को 1 दे रहा हूँ, हमेशा मैंने फिक्स कर दिया कि एक इनपुट हमेशा 1 है या एक इनपुट हमेशा 0 है, तो आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन करिए, इन सब क्वेश्चन के लिए आप सब सीधा सीधा टेबल बनाइए तो आपको सही आंसर मिलेगा। तो देखिए टेबल क्या थी हमारी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। जो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या एक विषम संख्या होगी तभी आउटपुट हाई मिलता था, किसमें, एक्सॉर गेट कंडीशन। यही हमारा कॉमन स्टेटमेंट था। तो कॉमन स्टेटमेंट आपको हर एक चीज़ का याद रखिए। देखिए यहाँ पे 0 0 पे क्या मिलता है, 0 0 1 पे क्या हुआ, एक विषम संख्या आ गई तो क्या मिलता है, 1 1 और 0 पे फिर एक विषम संख्या या हाई इनपुट की संख्या में क्या हुई, एक थी, एक क्या विषम संख्या। यहाँ पे देखिए अब अगली कंडीशन में हाई इनपुट की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। 2 क्या है आपकी, एक सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब इसने बोला कि एक इनपुट क्या होता है हमारा, फिक्स कर देते हैं। हमने एक इनपुट फिक्स कर दिया, मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो इनपुट फिक्स किया वो क्या है, 0 है। यानी मैंने यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया, 0 0 और 0, ठीक। सॉरी यहाँ पे पूछा गया है इफ़ 1 इनपुट एक्सॉर गेट आ फिक्स एंड लॉजिक 1। तो यहाँ पे मैं 0 को फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या 0 को फिक्स नहीं कर देते, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि आपने किसको फिक्स किया है, 1। यानी मैंने क्या किया, एक लॉजिक को 1 कर दिया हमेशा। तो देखिए अगर मैं एक लॉजिक को 1 कर रहा हूँ तो पहली वाली कंडीशन तो इरेज हो गई, वो तो हो नहीं सकती। अब मेरे पास बस ये 3 कंडीशन। अब मैंने एक को फिक्स किया तो मेरे को यदि 0 देता हूँ तो 1 मिल जाता है। अब 0 देता हूँ 1 मिल जाता है, 1 देता हूँ तो क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। यानी एक तो हमेशा फिक्स होगा कि 1 है। अब हम जो भी इनपुट देंगे उसका क्या मिलेगा, हमें हमेशा इन्वर्ट मिलेगा। यानी 0 देने पर 1 मिलेगा, 1 मिलने में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, सेम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट। यानी हमें क्या मिलेगा, इस इनपुट का उल्टा मिलेगा, सेम एज द इनपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक इनपुट हमने क्या किया है, 0 करके रखा है। यानी आप फिर से देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये क्या था, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे क्या मिलता है, 0 1 1 0। यानी मैंने क्या किया, एक को फिक्स कर दिया
तो क्या मिल रहा है, 0 का 1 मिल रहा है, 0 का 1 और 1 का क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि एक तो फिक्स है। तो अगर एक लॉजिक गेट को हमने क्या कर दिया, फिक्स लॉजिक गेट 1, ठीक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंड एक्सॉर गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1 ओनली व्हेन इट्स इनपुट आर, ठीक है। तो एक्सॉर गेट की फिर से आप टेबल बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमको आउटपुट कब मिलता है, जब नंबर ऑफ आइडेंटिटी संख्या क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो यहाँ पे 0 0 पे 0 मिलता है, 0 1 पे क्या मिलता है आपको, फिर से 1 मिल जाता है, 1 0 पे 1 और 1 1 पे क्या मिलता है, 0, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा, एक सम संख्या होगी, तो हम क्या कर लेंगे 0। यहाँ पे एक ही इनपुट था तो क्या था, विषम संख्या, इसलिए क्या था 1। तो हमें आउटपुट कब क्या मिल रहा है, जब 0 1 हो या 1 0, यानी दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे की डिफरेंट या बिलोंग होने चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 डिफरेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 0 व्हेन व्हाट्स इनपुट डिफरेंट द गेट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट क्या होता है, लॉजिक गेट इज 0, ठीक है। आउटपुट लॉजिक गेट, द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज 0 व्हेन व्हाट्स इनपुट आर डिफरेंट, यानी ऐसा लॉजिक गेट जिसमें क्या होता है कि यदि हम उसके आउटपुट को डिफरेंट रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो यानी हमको ऐसा लॉजिक गेट ढूंढना जिनके दोनों इनपुट यदि अलग अलग हों, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट 0 मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले यदि हम देखते हैं क्या, नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट, द लॉजिक गेट इज, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 0 व्हेन द व्हाट्स इनपुट आर डिफरेंट द गेट इज। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए आइदर एंड गेट या नैंड गेट, या तो एंड गेट हो सकता है या नैंड गेट। तो यहाँ पे आप एंड गेट की टेबल बना लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे आप इन ऑप्शन को कैसे क्रॉस करना है। देखिए नैंड गेट 2 बार में है, तो जहाँ जहाँ नैंड गेट है तो वहाँ पे आप क्या करिए, पहले नैंड गेट की टेबल बना लीजिए। सबसे पहले हम एंड गेट की टेबल बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए यहाँ पे 0 और 0 पर हमको क्या मिल रहा है, 0 मिलता है इसमें एंड गेट में 0, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। ये हमें किसमें मिलेगा, एंड गेट में। ये किसकी कंडीशन हो गई आपकी, एंड गेट की। और इसके बाद हम किसकी बनाएंगे, बाजू में नैंड गेट की। तो नैंड गेट हमको क्या मिलता है, 0 1, इसकी जगह पे क्या मिलेगा 1, इसकी जगह पे क्या मिलेगा 1, और इसकी 1 की जगह पे क्या मिलेगा आपको 0। तो यहाँ पे पूछा गया जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, जब व्हेन द लॉजिक गेट इज 0, द लॉजिक गेट आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट दस गेट इज। तो देखिए यहाँ पे जब ये 0 1 है तो 0 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 0 है, दोनों आउटपुट डिफरेंट, तब 0 मिल रहा है। लेकिन एंड गेट में, नैंड गेट में तो हमको 1 मिल रहा है, ठीक, यानी नैंड गेट हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट होने चाहिए, यानी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एंड गेट तो सही है, लेकिन यहाँ पे नैंड गेट नहीं बैठ रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ नैंड गेट लिखा है वो ऑप्शन तो पूरे पूरे गलत हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो हमारे यहीं क्रॉस हो गया, ठीक, क्योंकि इन दोनों में क्या लिखा है, नैंड गेट है, और नैंड गेट तो बैठ ही नहीं रहा ना। तो नैंड गेट नहीं हो रहा तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो पहले गलत हो गया। एंड गेट आ रहा है लेकिन आपका नैंड गेट नहीं आ रहा। इन दोनों ऑप्शन में नैंड गेट, यानी आपको एक्सॉर को चेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको नीचे जाकर एक्सॉर को चेक करना होगा। तो हम एक्सॉर और किसकी टेबल बनाएंगे, केवल एक्सॉर और नॉर की टेबल बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सॉर की टेबल, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सॉर की टेबल क्या बोलती है, जब हाई इनपुट, नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या क्या हो, एक विषम संख्या होती है, हमारा क्या है, एक्सॉर है। तो एक्सॉर की कंडीशन हमारी टेबल कैसे बनेगी, कुछ नंबर ऑफ इनपुट 0 0 है, 0 1 पे क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, 1 0 पे क्या मिलेगा आपको, वो 1 मिलेगा, 1 1 पे 0, ठीक है। तो यानी हमारा एक्सॉर तो बैठ गया कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 हो रहा है, यानी एक्सॉर तो हो नहीं सकता। यदि एक्सॉर नहीं है तो जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, एक्सनॉर हो गया। यानी एक चीज़ तो हमको मिल गई कि एक्सनॉर में ये कंडीशन आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि एक्सॉर नहीं है तो एक्सनॉर होगा। अब आप देखिए कि नॉर गेट पे, तो नॉर गेट पे लगाइए, अब इसको भूल जाइए केवल, अब हम किस पे लगाते हैं, नॉर गेट पे, ठीक है। तो अब नॉर गेट पे क्या होगा, जब 0 0 पे क्या मिलता है, 0 मिलता है, सॉरी नॉर गेट है, तो 0 1 पे क्या मिल जाएगा 1 1 0 पे क्या मिलेगा 0 1 0 पे आपको क्या मिलेगा 0 1 1 पे क्या मिलेगा आपको 1 1 पे आपको यहाँ पे 1 मिला था, यानी 0। तो आप देखिए अब जहाँ पे 0 1 है, यानी दोनों इनपुट डिफरेंट है तो भी आउटपुट 0। और यदि ये कंडीशन 0 1 करने पे हमें क्या मिल जाता है, एक्सॉर गेट में 1 मिलता है और यहाँ भी 1 मिलता है। तो अगर एक्सॉर गेट में ये कंडीशन नहीं बैठी तो किस में बैठ रही होगी, हमेशा एक्सनॉर गेट में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइडर एन एक्सनॉर गेट या एक्स और नॉर गेट। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लॉजिक गेट केवल एक ही इनपुट होता है। तो लॉजिक गेट में देखिए यहाँ पे कौन से ऐसे लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट होता है, तो हमारा नॉट गेट हो गया, और एक बार हमारा कौन सा होता है, बफर गेट, यानी फर्स्ट और सेकंड तीनों में क्या होता है हमारे एक गेट है। नॉट गेट हमारा क्या होता है, यदि मैंने यहाँ पे ये नॉट गेट है, ये मैं इसको 0 दे दूँ तो 1 मिलता है, 1 देने में मेरे को क्या मिल जाता है, यहाँ पे 0 मिल जाता है। तो ये हमारा क्या था, नॉट गेट हो गया।
तो ये हमारा क्या इन्वर्ट किया, लेकिन इसमें भी क्या है एक इनपुट। एक और हमारा कौन सा होता है बफर गेट। बफर गेट का सिंपल कुछ ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमको 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो हमको क्या मिलता है, केवल 1 मिलता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आते, केवल क्या होता है टाइम डिले। यानी जैसे मैं मान लेता हूँ इसको 10 सेकंड, यानी यहाँ से ये 1 से आउटपुट आने में 10 सेकंड या कुछ एक निश्चित टाइम होता है, जिसके बाद क्या होता है ये आउटपुट देता है। यानी मैंने अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 घंटे का टाइम, 1 आवर का टाइम देता हूँ, यहाँ पे 4 बजे इनपुट दूंगा तो मेरे को आउटपुट कितने बजे मिलेगा, 5 बजे। यानी क्या होता है कि निश्चित टाइम डिले जनरेट करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गेट एंड बफर गेट। ये दोनों गेट क्या करते हैं, एक 1 एंड 3, यानी दोनों गेट में क्या होता है हमारा एक ही इनपुट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नैंड गेट का इनपुट 0 0 1 0, देखिए नैंड गेट का हमारे पास कॉमन स्टेटमेंट लिखा है कि एक भी इनपुट 0 होते हैं आउटपुट को क्या कर देता है, 1 कर देता है। आपने देखा पहला इनपुट 0 है तो आउटपुट सीधा सीधा आप क्या लगा लीजिए 1। यहाँ पे आपका सही आंसर 1 होगा। यहाँ पे किसी ऑप्शन में 1 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर याद रखिए कि अगर एक भी इनपुट नैंड गेट का क्या होता है 0 होता तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर, तो ठीक, यहाँ पे आप फिर क्या लगा सकते हैं, नन ऑफ दिस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 किसी में भी नहीं है। 0 1 नहीं हो सकता, केवल 1 होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो याद रखिए नैंड गेट का कॉमन स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि एक भी इनपुट 0 होती है आउटपुट क्या कर देगा 1। आप कितना ही बड़ा इनपुट लिखोगे, यदि आपको उस पर कहीं पे भी 0 दिखता है तो नैंड गेट का आउटपुट तुरंत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होता है, 1। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नॉट गेट का विद्युतीय समतुल्य परिपथ। तो देखिए नॉट गेट का विद्युत समतुल्य परिपथ याद रखिए, एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन की सहायता से बनाती है। 2 स्विच सीरीज में होती है, हमारा कौन सा बनता है आपका एंड गेट, और जब 2 स्विच समांतर में तो कौन सा बनता है और गेट। लेकिन जब आप ये दोनों पुश बटन के साथ हम कौन सा बनाते हैं आपका नॉट गेट। नॉट गेट देखिए कैसे बनता है, ये हमारा मान लेता हूँ मैं, ये क्या है मेरा नॉर्मली क्लोज बटन है ये, ठीक है, एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्लोज बटन कुछ ऐसे होगा, ये मेरा एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या दी, बैटरी सप्लाई दी है, ठीक, और ये मैं यहाँ पे बीच में एक नॉर्मली क्लोज बटन बना लेते हैं कुछ टाइप से। ये मेरा नॉर्मली क्लोज बटन है, ऊपर से इसको पुश करता हूँ, यानी जब मैंने इसको इनपुट दिया ये पुश हुआ तो ये नीचे आएगा। जैसे ये नीचे आया तो ये सर्किट को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। यानी जब मैं इसको इनपुट यहाँ पे दिया तो मेरे को आउटपुट 0 मिलता है, और जब जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बटन को हटा लेते हैं, जो भी मैंने बटन में इनपुट दिया था उसको हटा लेते हैं। मैंने इनपुट क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो हमारा क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये बटन क्या हो जाएगा, वापस कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी जब हम इसको इनपुट देते हैं तो हमको 0 मिलता है, जब हम इसको कुछ नहीं देते तो बल्ब जलता रहता है, यानी 1 मिलता है। तो क्या हो गया, इनपुट देने पर नहीं मिल रहा और इनपुट ना देने पर हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हमारा कैसा ऐसा इन्वर्ट, यानी इन्वर्टर की जैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन की सहायता से। ठीक, तो आपका इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी लॉजिक गेट में इनपुट की संख्या n हो तो आउटपुट की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिए आउटपुट की संख्या क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n, यानी जितने भी इनपुट हैं उसकी घात 2 हमेशा क्या होते हैं, आपके इनपुट होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। यहाँ पे सब उल्टा लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर n सही होगा। जैसे मैं बता सकता हूँ यानी कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 इनपुट का लॉजिक गेट है, तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर 2, ठीक है, 2 इनपुट लॉजिक गेट हो तो n की संख्या कितनी होगी 2, तो 2 की घात 2 मतलब कि क्या हो जाएगा 4। यानी मेरे क्या होता है 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन मतलब कि ये 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी केवल इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इनपुट की, बस इससे डिफरेंट आपको कोई इनपुट नहीं मिलने वाले। तो वही पूछा गया है कि यदि इनपुट की संख्या n है तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यदि आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर n, यदि 3 इनपुट हैं तो 2 की घात 3, यानी कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके 8। तो यहाँ 8 कौन कौन से होंगे आपके 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक, नीचे एक और 1 होगा। तो इस टाइप से आप देखिए तो 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0, ठीक, यहाँ पे आपको 1 1 होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपको केवल इतने इनपुट बन सकते हैं किसमें 3 गेट में, टोटल 8 इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके, यानी यहाँ पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, n की पावर 2 की पावर n। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है 2 की पावर n। यहाँ पे जो ऑप्शन है गलत लिखा है, आपका सही आंसर क्या होगा 2 की पावर n। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है उसको जरूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस।